सीटेट पेपर 2। वो दुनिया भर के जितने भी डाउट्स होते हैं आपके इस चीज़ को लेकर के, इस पर एक डिस्कशन करेंगे। पहले समझेंगे, अगर हम सीटेट क्रैक करने की बात कर रहे हैं या कोई भी फर्स्ट टाइम दे रहा है या बार बार देने पर नहीं होता, 10-15% से ज़्यादा रिजल्ट जाता नहीं है। सब आपको ये कहेंगे आसान है, मुश्किल है, बट रियलिटी यही है कि पेपर कैसा भी हो, 10-15% से ऊपर आज तक रिजल्ट गया नहीं है। तो वो अपने आप में मतलब बहुत ही एक चैलेंज बन जाता है। क्यों? अब इसके कई रीज़न हो सकते हैं, समझेंगे उसको क्या रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न मुझे लगता है कि हम सिलेबस नहीं जानते सीटेट का, या जिस तरीके से हमें समझना चाहिए क्वेश्चन पेपर्स को ठीक से नहीं देखते, जिसकी वजह से सिलेबस से अनभिज्ञ रह जाते हैं। सीटेट पेपर 2 की अगर बात करूं तो यहाँ 14 साल तक के बच्चों को आप ध्यान में रखते हैं। तो अगर हम बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 में एक चीज़ कॉमन है, जो 3 सब्जेक्ट हैं CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इंग्लिश ये आपकी नाउन प्रोनाउन से हटके है थोड़ी सी, क्योंकि ये भी बहुत गलत फहमी होती है कि हम हिंदी इंग्लिश व्याकरण तो बड़ा अच्छा करके चले जाते हैं और व्याकरण सीटेट पूछता नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं आते, वो भी पैसेज के थ्रू आ जाते हैं। पेडागोजी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर में तो आपकी पेडागोजी आ जाएगी, मतलब आप पढ़ाएंगे कैसे इंग्लिश को, और दूसरा 15 नंबर में आपके 2 पैसेज आ जाएंगे, अनसीन पैसेज। हिंदी में भी सेम ही बात है, 2 पैसेज और एक आपका जो पेडागोजी है 15 नंबर की वो। अब इन तीनों के लिए आप क्या करेंगे, 90 मार्क्स का पोर्शन है, 30-30 नंबर के आपके हर एक सब्जेक्ट है। यहाँ पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन होते हैं, मतलब कि जो शुरू के 3 सब्जेक्ट हैं CDP, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी के लिए कॉमन होंगे। ठीक, मतलब 90 मार्क्स दोनों पेपर में कॉमन है, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों पेपर की तैयारी करेंगे तो अलग से तैयार करेंगे। ठीक, तो ये जो 90 मार्क्स हैं, आसानी से आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोज भी देख रहे हैं यहाँ लेट्स लर्न पर, आप बेहतर करेंगे, सिर्फ एवरेज नहीं, बहुत बेहतर करेंगे। अब पेपर 2 में SST एंड साइंस एंड मैथ्स आता है 60 मार्क्स में। SST जो सोशल साइंस जिनका बैकग्राउंड रहा है, यानी जो आपका ह्यूमैनिटीज, और साइंस एंड मैथ्स जो BSc वगैरह जिन्होंने किया हुआ होगा। ठीक, तो इसके लिए प्योर आप NCERTs फॉलो कर सकते हैं या कोई भी एक रिफ्रेशर बुक, बट NCERTs से ऊपर कुछ नहीं है। तो आपको NCERT पढ़नी है पेपर 2 वालों को, 6th to 8th वाली। पेपर 1 वाले अवॉइड कर सकते हैं। 6th to 8th की NCERT, SST यदि आपका सब्जेक्ट है तो सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और साइंस एंड मैथ्स है तो फिर साइंस एंड मैथ्स और प्रीवियस पेपर। दूसरा कुछ करने की, सोचने की जरूरत ही नहीं है। NCERT ले आइए, बहुत सस्ती भी आती हैं और बेहतर कंटेंट है, आपको आगे KVS वगैरह में भी काम आएगी। तो वो आप NCERT लेकर के आएंगे और आराम से उसको समझेंगे और पुराने पेपर लगाएंगे। कोई भी एक प्रीवियस पेपर ले लीजिए। आर गुप्ता मैं सजेस्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बेहतर दे दिया जाता है। बाकी आप अरिहंत लीजिए, कुछ भी लीजिए, बट एक बात को ध्यान में रखना, वो कंबाइंड जो मोटी मोटी बुक्स आती है ना, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए होते हैं, उसको अवॉइड कीजिएगा, कोई काम की नहीं होती। एक तो साइकोलॉजिकली भी आपका मन नहीं करेगा इतनी मोटी किताब पढ़ने का, आपको लगता ही है कि एक किताब है, और कंटेंट भी मैंने तो नहीं देखा किसी भी एक कंप्लीट बुक में बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ हो। तो अगर बुक्स की तरफ जा रहे हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स फॉलो कीजिए, और बहुत ज़्यादा बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती यदि आप NCERT फॉलो कर रहे हैं। सीटेट के सिलेबस से बाहर मत पढ़िए, कोशिश कीजिए कोई भी पोथी मत उठा लीजिए, मतलब कोई मोटी सी किताब जिसमें पूरा डिटेल्ड हो, जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, कोई भी किताब उठा के, सिर्फ अपनी या कोई भी नहीं, मतलब कोई भी बुक, जो बुक आपके पास है वो बेस्ट है। बस पुराने पेपर जरूर ले लीजिएगा, उसमें क्या होगा आपके जैसे यही है। अब इससे टेस्ट सीरीज का जिनका इशू रहता है, इसमें 5 प्रैक्टिस सेट हैं और सारे पुराने पेपर हैं। ठीक, तो उस केस में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आप जैसे सेक्शन वाइज सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि क्वेश्चंस पूछे किस तरीके से जाते हैं। सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, कोई भी अगर क्वेरी रहती हो तो भी बता दीजिएगा कमेंट करके।